बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी। डेरे से एक और बड़ी खबर सामने आई है। कल यानी कि सोमवार को बाबा जी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है। इस मीटिंग में ऑल इंडिया के सेंटरों से लगभग 5650 सेक्रेटरी डेरे में पहुंचे हैं और बाबा जी की सभी सेक्रेटरियों से मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में हुजूर जी भी शामिल थे और मीटिंग में क्या चर्चाएं हुई इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि बाबा जी ने ऑल इंडिया के सभी सेक्रेटरियों को डेरे में इस बुलाया था, जिससे कि जहां जहां पर भी जो समस्याएं आ रही हैं तो उनके समाधान को निकाला जा सके और हुजूर जी भी सभी सेक्रेटरियों से मिल सके, क्योंकि बाबा जी और हुजूर जी का एक एक सेंटर में जाकर सेक्रेटरी साहबों से मिलना तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए शायद बाबा जी ने सभी को डेरे ही बुला लिया। साध संगत जी, बाबा जी की मौज तो बाबा जी ही जाने। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से बाबा जी बहुत ज्यादा एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। लगातार छोटे बड़े सेंटरों में जा रहे हैं। ये शायद इसलिए क्योंकि बाबा जी चाहते हैं कि जब हुजूर जी पूरी तरह से डेरे और संगत की बागडोर संभाले तो हुजूर जी को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए बाबा जी ने शायद कल डेरे में इतनी बड़ी मीटिंग भी की है और लगातार टूर भी कर रहे हैं। पिछले दिनों में बाबा जी ने एक एक दिन में दो या किसी दिन तो तीन सेंटर भी कवर किए हैं और संगत को दर्शन देने के साथ साथ अपने पारिवारिक रिश्तों को भी बहुत अच्छे से निभाया है। पिछले दिनों में बाबा जी ने अपनी रिश्तेदारी और जानकारी में कुछ शादियां भी अटेंड की है। बाबा जी की मौज तो बाबा जी ही जाने, लेकिन हमें तो बस इतना समझना चाहिए कि बाबा जी ये सब कुछ अपनी संगत के हित के लिए ही कर रहे हैं। साथ संगत जी, आइए अब उस बात को सुनते हैं जब बाबा जी संगत के बीच जीन्स और टी शर्ट पहनकर चले गए थे और बाबा जी को किसी ने नहीं पहचाना था। साध संगत जी, उस दिन जब बाबा जी जीन्स और टी शर्ट पहनकर सत्संग फरमाने पहुंचे तो सभी ने बाबा जी को एक साधारण व्यक्ति समझने की भूल कर दी, लेकिन एक लड़की ने बाबा जी को पहचान लिया और तब बाबा जी ने उस लड़की को एक बहुत ही गहरी बात कही जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और हमारी आंखें खोल सकती हैं। बाबा जी के जीन्स और टी शर्ट पहनने वाली घटना के बाद आप जानेंगे कि एक बार बाबा जी ने अपने एक सेवादार से पानी मांगा था। सेवादार ने उन्हें पानी तो दे दिया, लेकिन डेरे के अंदर आने की अनुमति नहीं दी। दोनों ही घटनाएं हमें बहुत बड़ी सीख देती हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिए और हमारे वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। आइए अब बात करते हैं कि जब बाबा जी जीन्स और टी शर्ट पहनकर सत्संग फरमाने के लिए गए थे तब क्या हुआ था। कैसे संगत बाबा जी को देखकर हैरान रह गई थी। हम सभी ने बाबा जी को हमेशा सफेद कुर्ते पायजामे में ही देखा है, लेकिन एक बार जब बाबा जी विदेश में सत्संग के लिए जा रहे थे तो एयरपोर्ट जाते समय बाबा जी ने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। दाढ़ी भी बांध रखी थी, जिससे एयरपोर्ट पर और रास्ते में कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। एयरपोर्ट से लेकर फ्लाइट तक हर कोई बाबा जी को एक आम इंसान ही समझ रहा था, लेकिन फ्लाइट में एक एयर होस्टेस जो कि एक सत्संगी परिवार से थी, उसने जैसे ही बाबा जी को देखा तो उसके मन में हल्का सा शक हुआ। वह सोचने लगी कि ये बाबा जी जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है। बाबा जी तो हमेशा कुर्ता पायजामा पहनते हैं और लंबी दाढ़ी रखते हैं। हालांकि उस एरोस्टेस के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था और उसका यह ख्याल उसे बार बार बाबा जी की ओर देखने के लिए खींच रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सच में ये बाबा जी तो नहीं। इसी वजह से वह बहाने से बार बार उस सीट के पास जाती जहां बाबा जी बैठे हुए थे और पूछती, सर आपको कुछ चाहिए। लेकिन बाबा जी सिर्फ मुस्कुराते और कुछ भी मांगने से इनकार कर देते। एयर होस्टेस का मन असमंजस में था कि क्या ये सच में बाबा जी ही हैं। इसी सोच के साथ फ्लाइट की यात्रा पूरी हो गई। जब फ्लाइट लैंड हुई और बाबा जी नीचे उतरने लगे तो वह एयर होस्टेस एग्जिट गेट पर जाकर खड़ी हो गई
और बाहर जाने वाले यात्रियों को धन्यवाद देने लगी। इसी बीच बाबा जी एग्जिट गेट तक पहुंचे और उस एयर होस्टेस के पास रुके। उन्होंने मुस्कुराकर धीरे से कहा, बेटा, रूहानियत कपड़ों या दाढ़ी में नहीं होती। ये सुनते ही एयर होस्टेस को यकीन हो गया कि उसका शक सही था। ये सच में हमारे कुल मालिक हमारे बाबा जी हैं। लेकिन तब तक बाबा जी आगे बढ़ चुके थे और एग्जिट गेट से बाहर निकल चुके थे। साध संगत जी, इस घटना से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि रूहानियत बाहरी चीजों में नहीं होती। हम अक्सर किसी के कपड़ों को देखकर उसकी हस्ती का अंदाजा लगाने लगते हैं, जबकि कपड़ों या बाहरी आंखों से दिखने वाली चीजों में कुछ नहीं होता। बाबा जी कितनी बार समझा चुके हैं कि गुरु के कपड़ों को हाथ लगाने या गुरु के पीछे भागने से रूहानियत नहीं मिलने वाली। अगर रूहानियत कपड़ों से मिलती तो मैं अपने सारे कपड़े संगत में बांट चुका होता। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी संगत भ्रमों से बाहर निकले। साथ संगत जी, बाबा जी तो हजारों बार हमें यह बात समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कहां मानते हैं। बड़े महाराज जी का कहना था कि गुरु के शरीर से कहीं बेहतर है गुरु की शिक्षा को हासिल करना। लेकिन हम तो गुरु के बाहरी दर्शनों को ही सब कुछ मानते हैं। साध संगत जी, आइए अब सुनते हैं वह घटना जब बाबा जी ने एक सेवादार से रात के 1 बजे पानी मांगा था और इसी सेवादार के 2 जन्मों के कर्मों को सिर्फ 2 दिन की सेवा से खत्म कर दिया था। और इस सेवादार ने बाबा जी को पानी तो दिया, पर डेरे के अंदर आने नहीं दिया था। क्या था पूरा माजरा, आइए ध्यान से सुनते हैं। ये सेवादार थे ईश्वर चंद जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब बहुत पहले चोला छोड़ चुके हैं। ईश्वर जी एक समय में सरकारी नौकरी किया करते थे। उस दौर में वे सत्संगी नहीं थे, लेकिन कभी कभी अपने एक मित्र के साथ सत्संग में चले जाया करते थे। वहां जाकर उनके मन में भी सेवा करने की इच्छा जागी। एक बार जब ईश्वर जी को ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी मिली तो उन्होंने सोचा, मुझे अपनी इन 4 छुट्टियों को बेकार करने की बजाय और कहीं घूमने फिरने जाने की बजाय डेरे जाकर सेवा करनी चाहिए। यह सोचकर वे ट्रेन पकड़कर डेरे पहुंच गए। दिलचस्प बात यह थी कि वे पहली बार वहां जा रहे थे और बिल्कुल अकेले जा रहे थे। वो डेरे की तरफ ऐसे भागे जा रहे थे जैसे कोई चीज उन्हें खींच रही हो। जब वे डेरे पहुंचे तो डेरे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने एक सेवादार से अनुरोध किया कि उन्हें कोई भी सेवा सौंप दी जाए। उस सेवादार ने कहा, सेवा देने का फैसला मैं नहीं ले सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए उस सेवादार ने ईश्वर जी को सेक्रेटरी साहब से मिलने की सलाह दी। जब ईश्वर जी सेक्रेटरी साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब से भी वही अनुरोध दोहराया, मैं 4 दिनों तक कोई भी सेवा करना चाहता हूं। सेक्रेटरी साहब ने जवाब दिया, फिलहाल तो मुझे किसी और सेवादार की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो आपको बुलवा लूंगा। लेकिन ईश्वर जी ने विनम्रता से आग्रह किया, मैं विशेष रूप से सेवा करने के उद्देश्य से यहां आया हूं। कृपया मुझे कोई भी सेवा दे दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उनकी लगन और सेवा के प्रति तड़प को देखते हुए सेक्रेटरी साहब ने आखिरकार उन्हें एक सेवा सौंप दी। वे ईश्वर जी को एक गेट के पास ले गए और समझाया, आपकी ड्यूटी बस इतनी होगी कि अगले 4 दिनों तक इस गेट से कोई भी व्यक्ति बाहर न जाए और न ही कोई अंदर आए। आपके लिए भोजन और चाय यहीं भेज दी जाएगी, ताकि आपको अपनी सेवा छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। ईश्वर जी ने बड़ी नम्रता के साथ इस सेवा को स्वीकार कर लिया और पूरे समर्पण और निष्काम भाव के साथ सेवा निभाने के लिए तैयार हो गए। सेक्रेटरी साहब के जाने के बाद ईश्वर जी के लिए चाय और रोटी गेट पर ही भिजवा दी गई। पहले दिन भोजन के समय एक सेवादार उनके लिए लंगर और चाय लेकर आया। दूसरे दिन भी एक सेवादार ईश्वर जी के लिए रोटी और चाय लेकर आया। लेकिन तीसरे दिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे दिन न तो उन्हें खाना मिला न ही चाय, लेकिन उन्हें हुकूम था कि यहां से कहीं नहीं जाना।
इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर गेट की पहरेदारी करते रहे। भले ही कुछ खाया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपनी सेवा जारी रखी और सिर्फ पानी पीकर काम चलाया। चौथे दिन भी वही स्थिति रही। न कोई लंगर पहुंचा, ना ही चाय। फिर भी ईश्वर जी सेवा निभाते रहे और इस बात का पूरा ध्यान रखते रहे कि गेट से कोई अंदर या बाहर ना जा सके। चौथी रात जब वे भूखे पेट अपनी सेवा कर रहे थे, तो आधी रात के करीब 1 बजे गेट के दूसरी ओर से किसी की आवाज आई, भाई जी, कृपया गेट खोल दें, मुझे अंदर आना है। मैं एक मुसाफिर हूं और मुझे पानी पीना है। ईश्वर जी ने नियम के अनुसार स्पष्ट मना कर दिया और कहा, इस गेट से किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। आवाज देने वाले ने फिर विनती की, ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हैं? मैं एक मुसाफिर हूं, सफर में हूं और बहुत प्यासा हूं। ईश्वर जी ने सोचा, पानी पिलाने में कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन आपको यहीं बाहर रहना होगा, अंदर नहीं आ सकते। मुसाफिर ने कहा, जी ठीक है, आप बस मुझे पानी पिला दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ईश्वर जी ने पानी का गिलास भरा और गेट को खोल दिया। अंधेरा होने के कारण ईश्वर जी ने बिना ज्यादा देखे पानी का गिलास मुसाफिर की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गौर से सामने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने खुद बाबा जी खड़े थे। ईश्वर जी हक्का बक्का रह गए और तुरंत हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी, मैं कितना मूर्ख हूं जो आपको गेट से अंदर आने से मना कर दिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तुझे जो हुक्म मिला था तू उसी का पालन कर रहा था। सेवा में हुकूम को मानना ही सबसे बड़ा काम होता है। फिर बाबा जी ने आगे कहा, मैं तुझे बस यह बताने आया था कि इन 2 दिनों में बिना भोजन किए जो मैंने तुझसे सेवा करवाई, उसके बदले तेरे 2 जन्मों का निपटारा हो गया। अगले 2 जन्मों में तुझे बहुत दुख भोगने थे, बहुत गरीबी और बीमारियां देखनी थीं। लेकिन इन 2 दिन भूखे पेट की सेवा से तेरे अगले दोनों जन्मों के कर्म खत्म हो गए। इतना कहकर बाबा जी ने अपने हाथ में रखा लंगर ईश्वर जी को दिया और वहां से चले गए। ईश्वर जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे भाव विभोर होकर सोचने लगे, केवल 2 दिन भूखे रहकर की गई इस छोटी सी सेवा ने मेरे 2 जन्मों का दुख हर लिया। तो सोचो, अगर मैं अपना पूरा जीवन ही सतगुरु और सेवा के नाम कर दूं तो क्या होगा। इसके बाद ईश्वर जी का डेरे से गहरा जुड़ाव हो गया। वे अक्सर वहां जाने लगे और जब सरकारी नौकरी से रिटायर हुए तो उन्होंने अपना पूरा जीवन सतगुरु और सेवा को समर्पित कर दिया। उन्होंने बहुत भजन सिमरन किया और एक दिन बाबा जी उन्हें अपने साथ ले गए। साध संगत जी, संतों की कृपा असीम होती है। अगर वे चाहें तो किसी के भी कर्म एक पल में समाप्त कर सकते हैं। ईश्वर जी को 2 दिन तक बिना कुछ खाए वहां सेवा करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। उन्हें जो हुक्म मिला था वे उसी के अनुसार अंत तक निष्ठापूर्वक डटे रहे। अब अगर हम अपनी ओर देखें तो सेवा करते समय न जाने कितनी शिकायतें करते हैं। ये व्यवस्था सही नहीं है। ऐसे होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता, या फिर हम किसी और तरह की शिकायत करने लगते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि सेवा हमारे अपने चुनाव से नहीं बल्कि बाबा जी की कृपा से हमें प्राप्त होती है। सेवा का अवसर सौभाग्य से मिलता है और उसके बदले बाबा जी हमें जो दे देते हैं, अगर हमें पता लग जाए तो हम कभी भी घर वापस नहीं जाएंगे। साध संगत जी, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारी संगत से विनती है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।